Hello dear students, today we will discuss about the chapter 1 of class 10 Euclid's division law. Our main topic, today's topic is Euclid's division lemma. ठीक है, this is the example. Okay, this is the example. I wrote this example to save our time. हम लोग का समय बचेगा इसलिए मैंने पहले ही इसको लिख दिया है. ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे. सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है. ठीक है, तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में ये जो यूक्लिड्स लिखा हुआ है ये क्या है, ग्रीक मैथमेटिशियन का टाइटल है. ठीक है, यूक्लिड्स से. उसके बाद डिवीजन क्या है, लेमा क्या है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये बाद में देखेंगे इस एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल है. ठीक है, हम लोग देखेंगे सबसे पहले डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी, व्हाट इज डिविजिबिलिटी. ठीक है, डिविजिबिलिटी क्या है, ये देखिए हम लोग डिविजिबिलिटी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. बस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टेटमेंट में इसको कन्वर्ट कर दूंगा वर्ड्स में. ठीक है, वर्ड्स में मैं लिखूंगा. देखिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी से क्या होगा 9, 10, 11, 12 जैसे जाएंगे आप कोई भी अगर स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट, सिंबॉलिक स्टेटमेंट में आपको लिख के दिखाना होगा. तो चलिए मैं प्रयास करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए. ठीक है, यहाँ देखिए डिविजिबिलिटी क्या है. डिविजिबिलिटी क्या है, ए नॉन जीरो इंटीजर b. okay, a non-zero integer b is said to divide an integer a. okay, if there exists an unique integer q such that a is equal to bq. ठीक है, अब आप लोग यह सोचेंगे कि ये कितना हार्ड है. कुछ नहीं है, जस्ट डिवीजन प्रोसेस ही है. ए नॉन जीरो इंटीजर, मैंने नॉन जीरो क्यों बोला, क्योंकि सपोज ये इसका मतलब क्या है कि ये ए है और ये है बी. ठीक है, बी से ए में डिवाइड करना है, मतलब ये क्या किस फॉर्म में है, ये है a बाई बी. ठीक है, इस फॉर्म में है. तो मैंने नॉन जीरो क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में क्या है, b है, और b अगर डिनोमिनेटर में अगर जीरो होगा तो ये क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा. इसीलिए मैंने क्या कहा, नॉन जीरो इंटीजर कहा b को. ठीक है, अच्छा a हमारा क्या है, a हमारा जीरो हो सकता है, कोई बात नहीं है, एक इंटीजर a. ठीक है, एक इंटीजर है. तो b ने a को डिवाइड किया, तो b ने a को डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोशेंट आ जाएगा. कोई ना कोई तो यहाँ पे क्वांटिटी, कोई ना कोई नंबर आएगा, कोई ना कोई इंटीजर यहाँ पे आएगा. तो वही क्या है, देयर एग्जिस्ट एन यूनिक इंटीजर क्यू. यहाँ पे तो आपका क्वेश्चन तो आना पड़ेगा ना. क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो डिवीजन कैसे होगा. ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा या रिमाइंडर बचेगा, जो भी हो. लेकिन डिविजिबिलिटी में क्या है, डिवाइड कर रहा है मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है उसको. ठीक है, तो कंप्लीटली डिवाइड करने से इस फॉर्म में आ जाएगा. सपोज मान लीजिए यहाँ पे 4 है. ओके, यहाँ पे क्या है, 12 है. ठीक है, तो अभी क्या करेगा, 4 जो है 12 को डिवाइड कर रहा है, तो 4 3 जा 12. That means what? 12 is equal to 4 into 3. That means what? 12 की जगह पे क्या है, a है, 4 की जगह पे क्या है, b है, और 3 की जगह पे q है. बस इजी, एकदम कुछ भी नहीं है. ठीक है, बस इसको मैंने स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया, अंतर बस इतना ही है. ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा. तो ये हो गया डिविजिबिलिटी का मतलब. ठीक है, सिर्फ इसी को उठा के मैं यहाँ पे आपको लगाऊंगा, ऐड कर दूंगा, समझ में आ जाएगा. ठीक है, ये समझ में आ गया. ओके, चलिए आगे चलते हैं. चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लेमा. व्हाट इज लेमा. ठीक है, ये लेमा क्या है. ठीक है, लेमा क्या है, तो ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट. ये पहले से ही प्रूव हो चुका है. ठीक है, ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट. ठीक है, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड. ओके, which is used to prove another statement, ठीक है, another
स्टेटमेंट। तो लेमा बस कुछ नहीं है, ये क्या है कि ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट? प्रूवन, जो ऑलरेडी प्रूव है। ये कैसा स्टेटमेंट? ऑलरेडी प्रूव है। ये कोई हाथी पहाड़ नहीं है, लेमा वर्ड है, ठीक है। ये प्रूवन स्टेटमेंट है विच इज़ यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। और इसका इस लेमा का यूज़ कहाँ होता है? दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ज्योमेट्री में क्या पढ़ा है? ज्योमेट्री में क्या पढ़ा है? ज्योमेट्री में पढ़ा है कि अगर ये सर्कल है, ठीक है, अगर ये सर्कल है तो सर्कल में जो है सेमी सर्कल का जो एंगल होता है, सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है, हम लोग को पता है, ठीक है। एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये एक हो गया आपका स्टेटमेंट हो गया, या थ्योरम हो गया। अब इस थ्योरम का यूज़ हम लोग किस में करेंगे? मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ये डायमीटर है, ठीक है। और आप कहीं पे भी ये सेंटर है, तो ये सेंटर पे यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे सेंटर पे एक एंगल बना, ठीक है। ये जो एंगल है, ये क्या है? ये आर्क है। सेम आर्क से अगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सेंटर है, सेंटर पे एक एंगल बना, ये एंगल, दिस एंगल इज डबल द एंगल ऑफ डबल द एंगल मेड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। हाँ, विद आर्क इज सेम हेयर। तो इस थ्योरम का, इस स्टेटमेंट का हम लोग यूज़ कहाँ पे करेंगे? इसमें करेंगे, ठीक है। तो वही लेमा कहा जाता है, ठीक है। इस लेमा को हम लोग दूसरा वर्ड भी दे सकते हैं, जैसे इसको बोल सकते हैं हेल्पिंग थ्योरम। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? हेल्पिंग थ्योरम भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हेल्प करता है दूसरे को, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो लेमा समझ में आ गया, इक्लूड समझ में आ गया, डिविजिबिलिटी समझ में आ गया, लेमा समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोगों कहाँ पे चलते हैं? इक्लूड, डिविजन, लेमा चलते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि इफ़, चलिए यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ कि इफ़ बी डिवाइड्स ए, तो इसको हम लोग कैसे लेंगे? सिंबॉलिक रूप में कैसे लिखेंगे? ये बी डिवाइड्स है, तो इसमें ऐसे लिखा था बी डिवाइड्स ए, ठीक है। बी डिवाइड्स है वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, हो गया। इसका मतलब क्या है? बी डिवाइड्स ए, बी डिवाइड्स ए का मतलब क्या होता है? बी इज ए डिवाइजर ऑफ ए। इसका मतलब तो यही होता है ना, बी इज ए डिवाइजर ऑफ ए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 4 है, ये 12 है, तो क्या होगा? 4 3 जा 12, ठीक है। तो बी क्या है? यहाँ पे एक डिवाइजर है। और क्या मिल रहा है हम लोग को? अगर हम लोग 12 का फैक्टराइज करेंगे तो 12 का फैक्टराइज करने से क्या मिलेगा? 12 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 12 होगा। दैट मीन्स अगर ये बी क्या है? ये बी है। ये बी इज ए डिवाइजर ऑफ ए, दैट मीन्स क्या है? बी इज ए फैक्टर ऑफ ए। ये फैक्टर है। 12 का फैक्टर क्या है? फैक्टर ऑफ 12। फैक्टर ऑफ 12 में ये 4 है कि नहीं है? इसका मतलब हम क्या सकते हैं? B इज ए फैक्टर ऑफ ए, सीधी सी बात है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब क्या है? बहुत सारा मतलब निकल सकता है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है। इसका और भी एक मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है? ए इज देखिए मैं स्टेटमेंट में कैसे लिखा जाता हूँ वो आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। दैट मीन्स ए इज डिविजिबल बाई बी। इसका मतलब तो एक ही हुआ ना, बस मैं सेंटेंस को घुमा दे रहा हूँ। देखिए हमारा मेन कॉन्सेप्ट तो एक ही है, बस सेंटेंस को घुमा के, जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। हमारा क्या होता है? एम हमारा एक ही है, हमारा उद्देश्य एक ही है, लेकिन उसको क्या होता है? घुमा घुमा के हम लोग लिखते हैं, बोलते हैं, वही चीज़ है, ठीक है। दैट मीन्स ए इज डिविजिबल बाई बी, ठीक है, ईजी है। अच्छा, इसका मतलब एक और भी होता है। इसका मतलब एक और क्या होता है? जैसे ये ए है, ठीक है, ये ए है और ये क्या है? बी है, ठीक है, बी है। इसका मतलब बी इक्वल टू 4 × 3 इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या है? 12 क्या है? 4 का मल्टीपल है कि नहीं? दैट मीन्स व्हाट? ए इज ए मल्टीपल ऑफ बी। इसका मतलब भी है ना, बी मतलब 4, बी मतलब क्या हुआ? 4 हो गया, और ए क्या यहाँ पे? 12 हो गया।
तो देखिए 4 का मल्टीपल है कि नहीं, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 का मल्टीपल में आता है, ठीक है। तो हमारा क्या, अगर कोई भी नंबर किसी को डिवाइड करता है तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है इस टर्म में आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ, सिंबॉलिक रूप में होता है, जो 11 12 मिलेगा आप लोगों को। इसका मतलब ये भी होता है, इसका मतलब ये भी होता है, इसका मतलब ये भी, इसका मतलब ये भी होता है। ये सभी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस, ये सब का मीनिंग क्या है, ये है। तो ये आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लीजिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं यूक्लिड्स डिविजन लेमा, ठीक है। ये क्या है, यूक्लिड्स, सॉरी, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहले मन में सोचेंगे कि ये कुछ भी नहीं है, इजी है, कुछ है ही नहीं इजी। चलिए इसको दिखाने के लिए मैं पहले आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल कैसे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या है 58 है, ओके, यहाँ क्या है 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 7 8 56 हो गया, रिमाइंडर कितना हुआ हमारा 2 हुआ। इसका मतलब इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट मीन्स 58 इज इक्वल टू 7 × 8 प्लस रिमाइंडर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है 58 क्या है, यहाँ पे 58 क्वोशंट है, 58 क्या है, डिविडेंड है, ये क्या है, डिविडेंड है, क्या है, डिविडेंड है। और 7 क्या है हमारा, 7 हमारा क्या है, डिवाइजर है, ये क्या है, डिवाइजर है। और 8 क्या है, 8 क्या है हमारा क्वोशंट है, और हमारा ये क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। दैट मीन्स डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये हम लोग को पता है, बचपन से करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि let A and B be what, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, let A and B be positive integers, then there exists, मतलब A और B पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो वहाँ पे कोई ना कोई दो ऐसा इंटीजर्स एग्जिस्ट करेगा ही। कैसा इंटीजर, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, यूनिक होना पड़ेगा, दूसरा नहीं हो सकता। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q and R such that A is equal to BQ plus R, ठीक है, याद रखिएगा। let A and B या if, ठीक है, या if, ओके, if A and B be positive integers, if A and B be two positive integers, then there exists unique integers Q and R such that A is equal to BQ plus R। इसके पहले हमने क्या देखा था, A is equal to BQ था, इसका मतलब B डिवाइड्स A। यहाँ पे क्या सिर्फ उसमें रिमाइंडर नहीं था, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड करने से रिमाइंडर तो आएगा नहीं, इसलिए पहले वाले केस में क्या था, डिविजिबिलिटी में क्या था, रिमाइंडर नहीं था। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ क्या जुड़ गया, रिमाइंडर R जुड़ गया, इसीलिए A is equal to BQ plus R, जो कि यहाँ पे मैंने दिखा दिया। यहाँ पे 58 क्या है, 58 है हमारा A, ये है B, ये है क्या Q, और ये क्या है, ये है रिमाइंडर R। दैट मीन्स हेयर A इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, A इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है, A इज इक्वल टू B इंटू Q प्लस ये रिमाइंडर है R। देखिए बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा इज नथिंग बट द रीस्टेटमेंट ऑफ द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन इन द अर्लियर क्लासेस। ये ओके, समझ में आया? तो देखिए कितना ईजी है। एक कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, where R is less than B, where R is less than B and greater than equal to 0, ये आपको देखना होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, B कहाँ है, यहाँ सपोज B के कहाँ है, B ये रहा B, ये जो 7 है, ये जो 7 है, इसका मतलब यहाँ पे जो 7 है इज ऑलवेज, ये 7 हमेशा क्या होगा, इससे तो हमेशा कम ही होगा ना। B कहाँ पे है, सॉरी रिमाइंडर कहाँ है, रिमाइंडर कहाँ है 2, रिमाइंडर कहाँ है 2, R इज लेस देन B कहाँ है 7, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब देखिए रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा
डिवाइजर से छोटा ही होता है, कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता है। नहीं तो या तो डिवाइड होगा, नहीं तो क्या होगा, बड़ा होने से तो होता ही नहीं बड़ा ना, ठीक है। रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा क्या होगा, डिवाइजर से छोटा ही रहेगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। या तो 0 हो सकता है, नहीं तो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। 0 के बराबर है, 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल इक्वल डिविजिबल लेमा, समझ में आया, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए, ये एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया, कुछ नहीं है, बस लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का ये पार्ट है, बस इसको मैंने क्या क्या सेंटेंस में लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, ये इक्वल डिविजन लेमा है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे ये एग्जाम्पल है इक्वल डिविजन लेमा। ये क्या हो गया, एक तरह से स्टेटमेंट हो गया, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है, समझ लीजिए इसको, बढ़िया आसान हो गया। अच्छा और एक चीज़ है, यहाँ पे मैंने क्या लिया था इक्वल डिविजन लेमा में, ये इक्वल डिविजन लेमा क्या किया था मैंने, ए एंड बी को क्या लिया था, पॉजिटिव इंटीजर्स लिया था। क्या लिया था, पॉजिटिव इंटीजर्स लिया था, देख लीजिएगा, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर लिया था। बट यहाँ पे क्या होगा, बट इक्वल डिविजिबल लेमा कैन बी एक्सटेंडेड टू ऑल इंटीजर्स, ठीक है। ये सभी इंटीजर्स के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है, एक्सेप्ट बी नॉट इक्वल टू 0। सिर्फ बी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी तो डिवाइड कर रहा है ना ए को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इक्वल डिविजन लेमा किस में लिया था, पॉजिटिव इंटीजर में लिया था। यहाँ पे ये ऑल इंटीजर्स के लिए हो सकता है एक्सेप्ट बी इक्वल टू 0, लेकिन वहाँ पे कंडीशन क्या होगा, ये जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर क्या होगा, लेस देन मॉडुलस ऑफ बी होगा, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बस अंतर इतना ही है। पहले लेस देन क्या होता, सिंपल बी था, लेकिन यहाँ पे क्या है, आर इज लेस देन बी बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉडुलस ऑफ बी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ बी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और मॉडुलस ऑफ बी क्या होता है आप लोग को पता, चलिए मैं अगर नहीं पता तो यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। मॉडुलस ऑफ एस का मतलब क्या होता है, मॉडुलस ऑफ एस का मतलब क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ एस का मतलब होता है, ये हो जाएगा एस का वैल्यू, मॉडुलस ऑफ एस का वैल्यू हो जाएगा एक्स, कब हो जाएगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0। और ये क्या होगा, व्हेन एक्स इक्वल टू -x हो जाएगा, व्हेन एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। ये एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पे, और लेस देन होने से क्या हो जाएगा, ये -x हो जाएगा। जैसे और एक एग्जांपल है, सपोज ये मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -4, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इस तरह से मॉडुलस ऑफ x के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ये बुक का एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे इक्वल डिविजन लेमा यहाँ पे यूज़ करके इसको मैं प्रूफ करूँगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे क्या बोला है, सो दैट एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1। मतलब यहाँ पे बोला है कि इवन इंटीजर हमेशा 2q के फॉर्म में रहेगा और ओड इंटीजर जो है हमेशा 2q + 1 के फॉर्म में रहेगा। तो हम लोगों को तो पता ही है ना, अगर पॉजिटिव इंटीजर हम लोग लेते हैं 0 से बड़ा 1 2 3 4 5, तो अगर पहला नंबर अगर ओड है तो दूसरा नंबर क्या होगा, इवन होगा, तीसरा नंबर क्या होगा, ओड होगा, इस तरह चलते जाएगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का, 1 का है। अगर पहला 1 है तो दूसरा क्या होगा, 1 + 1 होगा। अगर पांचवा 5 है तो छठा क्या होगा, 5 + 1 होगा। ये तो हम लोग को पता है, इजी है। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इसको देख के हम लोग काम करेंगे, ठीक है। देखिए लेट प्रूफ, ठीक है, प्रूफ लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड बी is also a positive integer, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। देन according
according to Euclid's division lemma, according to Euclid's division lemma, there exists unique integers q and r such that, उसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। उसका जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सच दैट व्हाट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, लेट a बी ए पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b के लिए जगह छोड़ दिया हूँ। क्यों छोड़ दिया हूँ? क्योंकि यहाँ पे b के जगह पे क्या है, याद रखिए हमारा a इक्वल टू बी क्यू 2q b मतलब 2 एंड लेट एंड b इक्वल टू 2 इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर। 2 है तो 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो हमारा किस फॉर्म आ गया, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। वेयर r इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। इसका मतलब क्या है, a इक्वल टू व्हाट b कितना है 2q प्लस r, ठीक है, हो गया। वेयर 0 इज लेस देन r, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, रिमाइंडर यहाँ पे r है और यहाँ पे लेस देन b कितना है हमारा 2 है, ठीक है। ये हमको मिल गया, ये चीज़ मिल गया, ठीक है। तो सेम इस तरह से हम लोग क्या डेफिनेशन को हम लोग यूक्लिड डिविजन लेमा का जो डेफिनेशन है यहाँ पे क्या किया हम लोग बैठा दिए और उससे हमको क्या मिल गया, ये चीज़ मिल गया, ये चीज़। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बढ़िया से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एकदम हूबहू मैंने यहाँ पर बैठा दिया है, कुछ सोचना ही नहीं, स्टेटमेंट जैसा है वैसे मैंने लिख दिया, ठीक है। उसमें डेफिनेशन लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। ये इसको हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ देखिए r इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, r इज लेस देन 2, ओके, ठीक है। नाउ हम लोग क्या देखेंगे, r इज लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए r क्या है, इंटीजर है। r क्या था हमारा, इंटीजर था, पॉजिटिव इंटीजर था, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर में इंटीजर छोटा संख्या होता है, तो 2 से छोटा इंटीजर कौन सा है, 2 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा, 2 से छोटा इंटीजर 1 होगा, उसके जस्ट पहले वाला। इसका मतलब क्या हुआ, ये r जो है क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 तो ये तो रहेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब तो यही होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब ध्यान से देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इफ r इक्वल टू 0 देन इफ r इक्वल टू 0 देन हमारा क्या था, इधर इसमें मैंने नीचे में क्या लिखा था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस कितना था, r था। दैट मीन्स a इक्वल टू 2q प्लस r था, ये था हमारे पास। अगर r इक्वल टू 0 हो गया तो हमको क्या मिलेगा, a इक्वल टू 2q प्लस 0 मिलेगा। दैट मीन्स a इक्वल टू 2q हो गया। देखिए a इक्वल टू 2q इस फॉर्म में आ गया, a इक्वल टू 2q इस फॉर्म में आ गया, यहाँ पे देखिए 2q फॉर्म में आ गया, ठीक है। एंड इफ r इक्वल टू 1, अगर r इक्वल टू 1 होता है देन क्या होगा, देन a इक्वल टू व्हाट, a इक्वल टू 2q प्लस कितना था, r था ना, r का जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन 1, ये होता है इक्वेशन 2, ठीक है। इसमें a इक्वल टू 2q आ गया, इसमें देखिए ऑटोमेटिक a इक्वल टू 2q प्लस 4 में आ गया, ठीक है। तो नाउ हम लोग क्या देखेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 we can say that every positive integer is every positive even integer is of the form 2q because 2 is even, because 2 is what, 2 is even। यहाँ पे क्या है, 2 इवन है ना, तो इवन के साथ में कुछ ही मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इवन नंबर ही होगा, ठीक है। ये हो गया पहला हम लोग प्रूफ हो गया, ठीक है।
हो गया। अच्छा, अगर मान लीजिए इंटीजर में, अगर इंटीजर का लाइन है या इंटीजर का सीरीज़ है, उसमें अगर पहला जो नंबर होता है वो इवन होता है तो दूसरा नंबर क्या होगा, ऑटोमेटिक वहाँ पे क्या होगा, ओड होगा, क्योंकि +1 करने से क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा ना। जैसे 2 के बाद 3 आता है तो 2 अगर इवन है तो क्या होगा, नेक्स्ट वाला क्या होगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। अगर 6 है तो 6 + 1 क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ओड नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये प्रूफ हम लोग का हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, वी नो, अब क्या करेंगे, वी नो दैट in the group of positive integer, we get an odd integer, after an even integer, ठीक है, even integer। therefore from equation 2 we have a equal to what, a equal to 2q + 1, which is odd, which is what, which is positive odd integer, देखिए कितना इजी है। तो मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोग को समझाया। उसके बाद मैंने क्या किया, आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट समझाया। उसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल में इसको फिट करके दिखाया, एग्जाम्पल के द्वारा दिखाया। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो ये सेशन है यूक्लिड डिवीजन लेमा ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को और भी बुक्स का कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसके बाद में जो एक्सरसाइज 1.1 अभी मैं कराया नहीं हूँ, लेकिन मैं कराऊंगा। आज मैंने समझा दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। तो ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और बढ़िया समझिएगा। मैंने कॉन्सेप्ट जो समझाया अगर समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।